आइए प्रभु के पावन भागीरथी भगवती गंगा में अवगाहन करने से पूर्व गोविंद के श्री चरणों में अपने मन रूपी पुस्तक समर्पित करें। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, मैं कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता दो।
की वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे सप्तवांशाकल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल राधा कृष्ण श्री यशोदानंदन की महती कृपा से चैत्र मास के पावन पर्व पर पिछले से पिछले वर्ष जो कथा उसी परंपरा को आप सब लोग निभाने के लिए आप सब लोग उपस्थित रहे हैं। ये राधा कृष्ण भगवान की यशोदानंदन की महती कृपा से हम सब लोग उपस्थित हुए हैं। आज तृतीय दिवस गोविंद के श्री चरणों में हम सब प्रार्थना करें। यहाँ पर पधारे आदरणीय श्री दीनानाथ बंसल जी, श्री विजय यादव जी, आज के मुख्य यजमान सम्मान्य श्री चंद्रप्रकाश गुप्ता जी, धर्मपत्नी किरण गुप्ता जी आज के मुख्य यजमान हैं। वैसे आप सब मुख्य यजमान हैं और सबका अभिनंदन स्वागत है। मातृशक्ति एवं वित्तश्रेष्ठ बच्चों सबको ठाकुर जी कृपा से आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। इस कथा को निरंतर वृद्धि प्रदान करने के लिए आप सब लोग सहर्ष उपस्थित हुए हैं और तन मन धन से सब लोग सहयोग भी कर रहे हैं। आप सब लोग बहुत साधुवाद के पात्र हैं। सब जो जिस लायक है, जो जिस की जितनी सामर्थ्यता है, सब अपने सामर्थ्यता के अनुसार सब इस भागवती गंगा में सब लोग सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभाशीर्वाद। कल के सत्र में परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया, महाराज प्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, हरमरणा धर्म प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज इसी प्रश्न पर अभिमुख हो गए। थोड़ा सा कम कर दो, मिड कर दो, थोड़ा सा थोड़ा सा और गदगद होकर बोले, वरीयाने सुते प्रश्नः तो लोकहितो नतः आत्मवित्त सम्मतः पुंसां श्रोतव्यः दिशुया पर, श्रोतव्यः दिशुया पर। वरीयाने सुते प्रश्नः, वह शब्द पहले निकला क्योंकि ब्रह्म का बीज हुआ है, ब्रह्मानंद सुखदेव जी के भीतर कूट कूट कर भरा हुआ। सुखदेव बाबा कहते, परीक्षित ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं अपितु जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए किया है। यदि परीक्षित कह देते कि मैं मरने वाला हूं 7 दिन में और मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बचने का कुछ उपाय है बतलाओ, तो ये परीक्षित का व्यक्तिगत प्रश्न हो जाता। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज गुरुदेव म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम,
हरमरणाधर्म प्राणी को क्या करना चाहिए, क्योंकि हर जीव मृत्युलोक में सबको ग्रास बनाने के लिए बैठा है। मृत्युदेव सबको बैठी है ग्रास बनाने के लिए, लेकिन हम निश्चिंत होकर के विचरण कर रहे हैं। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौमिक, इसलिए सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। अरे परीक्षित, जीव अपने बारे में नहीं सोच सकता, दूसरे के बारे में हरदम सोचता है, हरदम दूसरे के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोचता है। दिन भर धन अर्जित करने से समय नहीं मिलता, रात्रि में खर्राटे लगा कर सोना, यही जीव का। इसलिए धीरे धीरे उस अपना ये सुंदर जो शुभ अवसर प्राप्त हुआ है जीव को, ये इसे खो देता है। निद्रया दिह्यते न तुम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा, कुटुम्ब भरणेन वा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है, उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। आइए हमारे बीच में आगमन हुआ है, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सारी बात। क्योंकि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चिच्युता भयम्, स्मर्तव्यश्चिच्युता भयम्। मृत्यु से अभय चाहता हो जीव तो माधव की शरण में जाना चाहिए। माधव की शरण में जाने के लिए क्या करना है? सबसे पहले श्रोतव्य, सबसे पहले हमें उसकी कथा श्रवण करनी चाहिए, खूब उसकी महिमा सुनना चाहिए। उसकी महिमा सुनना प्रारंभ कर दें। सुनने से फायदा क्या होगा? जब उसके बारे में हम सुनेंगे तो हम दूसरे को सुनाएंगे, तभी उसके बारे में जानेंगे जब तभी सुनाएंगे ना। अब जानेंगे तब हमारा विश्वास भी होगा, क्योंकि जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जाने बिनु न हो ये प्रतीति, जाने बिनु न हो ये प्रतीति, बिनो परते होय नहीं प्रीति, बिनो परते होय नहीं प्रीति। इसलिए सबसे पहले प्रभु की महिमा को जानने के लिए श्रवण करो। पहले प्रभु की कथा सुनो, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करो, भगवान की लीलाओं को श्रवण करो। इसके बाद कीर्तितव्यश्च, अब भगवान की कीर्ति को खूब सुनाओ और स्मरण करो। जब सुनोगे उसके बारे में हम जानेंगे, विश्वास होगा तो दूसरे को भी बताएंगे। कहीं हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें फायदा होता तो 4 लोगों को और बता दें कि हमें वहां से फायदा हुआ है, और विश्वास के साथ कहते हैं आप भी वहां पर जाएंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। इसी प्रकार से हम गोविंद के, माधव के लीला को श्रवण करें। उसके बाद जब विश्वास होगा, जानेंगे कितना दयालु है, उसके बाद भी हम सबको सुनाएं, कथा को श्रवण कराएं। श्रवण करो और श्रवण कराओ और स्मरण करो फिर, क्योंकि सुन करके इसको स्मरण करना है, चिंतन करना है, मनन करना है। परीक्षित बोले महाराज मेरे पास तो 7 दिन हैं। सुखदेव बाबा बोले क्या थोड़े हैं?
एक ही मुहूर्त में महाराज खट्वांग ने मुक्ति पाली थी। मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान् भयं हरिं तवापे तर्हि कौरव्या सप्ताहं जीवितावधि। जब एक मुहूर्त में राजा खट्वांग मुक्ति पाले तो क्या तुम 7 दिन में मुक्त नहीं हो सकते हो? परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए, तुरंत मृत्यु का भय भाग गया। सुखदेव जी कहते पहले सबसे पहले 4 बातों का अभ्यास करना चाहिए। किसका? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धियः। पंचित सबसे पहले जितासन बनो, आसन को जीतो। जिस आसन पर बैठना है ना हमें, उस आसन को जीत लो, कैसा भी आसन हो। सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, आसन को जीतो। आसन जो तुम्हें अच्छा लगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके आसन को जीतना चाहिए। क्योंकि जिस आसन में हम बैठ जाए तो फिर हमें भान ना रहे शरीर का। बैठ जाए तो बैठ जाए, हाँ पैर में बार बार पैर नहीं फैलाना पड़ेगा। तो इकट्ठा थोड़ी कुछ होगा, धीरे धीरे बैठना प्रारंभ करेंगे। पहले दिन आप 10 मिनट 15 मिनट बैठिए, इसके बाद 20 मिनट बैठिए, आधा घंटा बैठिए, धीरे 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 बढ़ाते जाइए समय को। जब आपका आसन सुदृढ़ रूप से पक्का हो जाए, बिल्कुल उसको जीत लो, तब क्या करना है? जितश्वासो, खूब प्राणायाम करो और श्वास को जीतो। क्योंकि श्वास का संबंध सीधे मन से होता है। श्वास का संबंध सीधे मन से होता है, और जब श्वास को जीत लेंगे तब हमारा मन स्थिर हो जाएगा। अब स्थिर होगा तब जितेंद्रिय, असंग हो जाओ, असंग होकर ध्यान लगाओ और भगवान का स्मरण करो। सुखदेव जी महाराज ने भगवान की स्थूल रूप ध्यान की विधि बतलाई। तदुपरांत सत्य मुक्ति, क्रम मुक्ति, किस कामना से किस देवी देवता की उपासना करनी चाहिए, इस प्रकार से वैष्णव सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं। अन्न की कामना से अदिति माँ की उपासना करो, रूप की कामना से गंधर्वों की, और विद्या की कामना से बाबा भोलेनाथ जी की उपासना करो, और दाम्पत्य जीवन सुखमय हो चाहते हो तो माता भवानी की कामना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। इसके विपरीत यदि कुछ नहीं चाहते हो, नारायण की उपासना करो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसको निष्काम भाव से करेंगे वो सब कुछ देने में सामर्थ है। अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परमं। निष्काम हो या सकाम, मानो को परमात्मा का प्रभु श्रीमन नारायण की उपासना तो करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य शरीर मिला है, तन पाकर भी प्रभु की आराधना जिसने नहीं की वह पशु तुल्य है। क्योंकि स्वबट वीरा होस्ट करे संस्तुता पुरुषः पशु। पहली उपमा है कुत्ते की। कुत्ता संसार के विषयों में रमे रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा करने लगते हैं, कलह करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गाली गलौज करते हैं। कुत्ता यही सब जब देखता है तो बड़ा प्रसन्न होता है, क्योंकि सोचता है कि चलो इसके 2 पैर 2 हाथ हैं, लेकिन इसका स्वभाव तो हमारे जैसा है। बड़ा प्रसन्न होता है, बोले मेरा हमारा साथी संगी है। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर जो कलह करता है वो कुत्ता प्रसन्न होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। सुखदेव महाराज दूसरी उपमा देते हैं, बिटबराह ग्रामीण शूकर। ग्रामीण शूकर का एक लक्ष्य होता है, कुछ भी मिल जाए, उल्टा सीधा कुछ भी मिल जाए, पेट भरने का लक्ष्य है उसका।
न जाने कितना बड़ा पेट हो गया है। ये तृष्णा शांत हो नहीं रही है। पेट की तृष्णा उत्तरोत्तर आगे प्रबल होती चली जा रही है। सबसे बड़ा दरिद्री तो वही है, उसकी तृष्णा बड़ी हो जाती है। सतो भवतो दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला। क्या उचित है, क्या अनुचित है, सबको तात्पर्य लोग लेने लगते हैं। इसलिए क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि यदि दूषित धन हमारे घर में आ जाएगा तो हमारी संतति खराब हो जाएगी। अब तो कहते हैं कैसे भी आए लेकिन धन आना चाहिए। धन आए, बेईमानी से धन आए, चाहे कैसे भी आए, संतान दूषित हो जाएगी, किसी को डर ही नहीं है। आंख मूंद कर सब लेते हैं। जब ये सब कुछ देखता है बिटबरा है ग्रामीण सुकर तो बड़ा प्रसन्न होता है। कहते हैं जैसे हम विचार नहीं करते हैं किसी चीज में, जैसा भी कुछ मिल जाए उसको पाते रहते हैं, इसी प्रकार से ये भी हमारा साथी संगी लगता है, हमारा सहयोगी है, हमारे साथ का है, हमारे जाति का है, बड़ा प्रसन्न होता है। तीसरी उपमा ऊंट की। ऊंट ऊपर गर्दन उठाकर चलता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा पद सम्मान मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गई तो गर्वेण तुंग सिरहा, अहंकार से ऊंचा करके मुख चलने लगा। और चलता है तो मुंह उठाकर जब चलने लगता है तो ऊंट देखता है भैया इसके पास तो 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, लेकिन ये भी हमारे साथी संगी लगता है, क्योंकि ये भी नीचे नहीं देख रहा है, ये भी ऊपर देख रहा है। इसलिए हमारे जैसे चल रहा है इसी प्रकार से हमारी ही जाति का है। चौथी उपमा खर है। खर कहते हैं गधा को, जो जीवन पर्यंत अपने घर गृहस्थी के बोझा में ढोने में लगे रहते हैं, जर्जरित काया हो जाती है। कोई पूछने वाला नहीं है, बात करने वाला नहीं है, खटिया पर पड़े पड़े कहो फिर कहो बाबा भजन करो कहते हैं तो जवाब आता है नातिन का विवाह हो जाए तब भजन करेंगे। लोग उसी का टेंशन हो गया, नातिन का विवाह हो जाए, नाती का विवाह हो जाए, बहू आ जाए, नातिन का विवाह हो जाए, इसी में टेंशन। और घर वाले सोच रहे हैं कब ये पधारे तब नातिन का विवाह करें, क्योंकि कहीं बीच में लटक जाए तब फिर तो हाँ गड़बड़ हो जाए मामला। इसलिए वो सोच रहे हैं कि तब भजन करूंगा जब नातिन का विवाह कर लूंगा। घर वाले कहते जब जल्दी चले जाओ, अब हो गया स्वयं बहुत हो गया। लेकिन वो कह रहा है जब तक नातिन का विवाह नहीं देख लूंगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ। ये विडम्बना चिंता का बोझ सिर लादे पड़ा है। गधा कहता भैया हमने भी बहुत भार ढोया है, हमने भी बहुत भार ढोया। ये बच्चों को शांत करो, देखिए पानी व्यर्थ पे डाल रहे हैं, वहां पर व्यर्थ कर रहे हैं पानी। थोड़ा सा देखते जाइए, देखिए 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 वहां पर एक व्यक्ति वहां पर बैठ जाए, थोड़ा सा देखता जाए। ओ माने या न मान मेरे गुरु, मैंने तो तुझे रब माना। तो माने या न मान मेरे गुरु, मैंने तो तुझे रब माना। मेरे गुरु तुझे